24 आवर्स आग जलती रहती है। जिस दिन आग बुझ गई समझ लो उस दिन बनारस काशी एकदम प्रलय में डूब जाएगा। हम बचपन से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे। हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा रहती थी। उम्र बढ़ती गई और ये आदत भी उम्र के साथ बढ़ती चली गई। अक्सर बचपन में पहेलियों को सुनकर उन्हें सुलझाया करते थे और अब उन्हीं पहेलियों के अंदर घुसकर उन्हें सुलझाते हैं। ऐसे ही एक दिन मन में कुछ ठानी और हम निकल गए एक और नई पहेली सुलझाने, और उस पहेली का नाम था बनारस। काशी में एक चीज है, काशी में आपके शरीर का उद्धार हो सकता है। हमारे शरीर को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाव है ना कंधा, इसके भाव के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? परा। अब नीचे के भाग क्या बोलते हैं? अपरा। परा मीन्स ज्ञान, अपरा मीन्स अज्ञान। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या होते हैं? बंधन में बंधे रहते हैं। बंधन में बंधे होने के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं? गुरु के पास जाते हैं। गुरु हमारे अंदर की जो बुराइयां अच्छाइयां वो निकाल के बाहर फेंकते हैं। हमारी अच्छाइयों को अंदर रखता है, बुराइयों को बाहर निकाल। जब हमारे अंदर ज्ञान का घड़ा भर जाता है तो हम बंधन से मुक्त होता है। अब भाई, हम एक इंसान है और हमें सबसे ज्यादा प्यारी है हमारी नींद, लेकिन हमने अपने प्यार के ऊपर एक खूबसूरत दृश्य को चुना, और वो दृश्य था सुबह बनारस। सुबह बनारस को सुबह बनारस सिर्फ वहां की गंगा आरती ही नहीं बनाती है। जब बादल के पीछे से सूर्य की पहली किरण निकलती है, वो सुबह बनारस को और ज्यादा प्रकाशित करती है। और जो पक्षियों का मधुर गीत है वो सुबह बनारस को सुगंधित बनाता है। सच में कुछ तो बात थी वहां की गंगा आरती में। अपने आप को मैंने आजाद पाया और मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बनारस में तुम्हारा स्वागत है। छोटी छोटी गलियों से बना है काशी। इन छोटी छोटी गलियों में खूब प्रेम भी दिख जाएगा। जहां पे कोई भांग के रंग में अपना प्रेम दिखा रहा है तो कोई अपनी प्यार भरी गाली से। अब भाई, भांग की बात हो गई है तो सुना देते हैं एक किस्सा। हमारा इस बला से पाला पड़ा जब एक इंसान ने हमें इससे मिलवाया। रंग है, ठंडा ही नहीं है, कलर डाल के देंगे आपको। सिर्फ ठंडा पीना, जहाँ बता रहा हूँ पी लेंगे तो कहेंगे हाँ ठंडा ही पिए। अब भाई, ये हमारा पहला और आखिरी अनुभव था। न जाने क्या ही हो गया था, सारी दुनिया धीरे धीरे चलने लग गई थी और हमें खुद का ही नहीं पता था। नशा कम होते होते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और हमने खुद को पाया दशाश्वमेध पे। दशाश्वमेध घाट पे बैठ के हमने गंगा को हमारे मन जैसा शांत पाया। घाट पर आए मन, अगर आपका गुस्सा ही है, घाट पर आके 10 मिनट बैठ जाइए, आपका मन एकदम। हम न जाने कहीं खो से गए थे, जैसे कि कोई पक्षी अंबर की ऊंचाइयों में खो गया हो, लेकिन हमें वापस लाया वहाँ की कुछ आवाज़ों ने। हमने अपने आसपास देखा तो देखा कि धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ रही थी, क्योंकि अब समय हो चुका था दशाश्वमेध की गंगा आरती का। दशाश्वमेध घाट, जहां हर शाम गंगा आरती का नज़ारा रूह को छू जाता है। सैकड़ों दीपक जब लहरों पे तैरते हैं तो लगता है जैसे पूरी काशी रोशनी में डूब गई हो। घंटियों की गूंज, मंत्रों की आवाज़ और हवाओं में घुलती भक्ति की खुशबू, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देता है जो दिल को सुकून भी देता है और शक्ति भी। ये आरती सिर्फ एक रस्म नहीं, ये बनारस की धड़कन है। गंगा आरती पूर्ण होने के बाद हमें यह आभास हो चुका था कि आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है। हम बनारस छोड़ना तो नहीं चाहते थे, हमारा दिल हमें बिल्कुल भी नहीं कह रहा था, बट हमने हमारे दिल को दबाया और हम वहाँ से निकल गए। हम आए तो बहुत सारे प्रश्न लेके थे उनका उत्तर ढूंढने। हमें उन प्रश्नों के उत्तर भी मिले, लेकिन उन्हीं उत्तरों में और प्रश्न बनते गए। सच में
बनारस को कोई नहीं समझ सकता। बनारस, जहाँ गली गली में भक्ति की गूंज बसती है, जहाँ घाटों पर हर शाम गंगा आरती आत्मा को छू जाती है, दीपों की रोशनी लहरों पर तैरते हुए आसमां को धरती से मिला देती है। यहाँ समय थम सा जाता है और जीवन नया अर्थ पा लेता है। बनारस की सुबह आशा है तो इसकी शाम मोक्ष। हर रास्ता, हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गंगा की गोद में मिलती है सच्ची शांति। काशी केवल एक शहर नहीं, ये आत्मा का स्पर्श है। बनारस अनंत, अविनाशी, अमर है। बनारस जहाँ जीवन भी है और मोक्ष भी है। बनारस एक शहर नहीं, यह आत्मा की अनंत यात्रा है। और सबसे बढ़कर बनारस एक एहसास है।